नमस्ते। हम देख रहे थे आधुनिक समाज माध्यम और उसके अंतर्गत नंबर 1 पर समाचार पत्र यानी प्रिंट या प्रेस माध्यम को देख रहे थे। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है। अर्थात वे सभी चीज़ें जो है वो प्रिंटिंग प्रेस में छपती है और प्रिंट इसका माध्यम है। संचार की प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता था, लेकिन जब कागज का आविष्कार हुआ उसके पहले जब कागज नहीं था तब पूर्व लिपि के विकास के साथ मानव पत्तों को वृक्षों के छालों पर तथा पत्थरों पर अपनी सूचनाओं और संवेदनाओं संदेशों को व्यक्त किया करता था। जैन तथा बौद्ध धर्म के या समय के काल के अंतर्गत पाषाण संदेशों का प्रमुखता से प्रचलन था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पाषाण संदेशों को साधन के रूप में अपनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि समाचार जगत अथवा प्रेस संचार का प्रमुख माध्यम है। मुद्रित शब्द को पढ़ना और समझना तथा साथ ही साथ मानसिक स्तर पर फीडबैक होने के कारण उसका महत्व और प्रभाव अधिक है। इसका मानस पटल पर अधिक स्थायी प्रभाव पड़ता है और संभवतः इसीलिए मैकलुहान ने इसे गर्म माध्यम नाम दिया है। भारत में संवाद प्रेषण का कार्य मुगल काल में ही प्रारंभ हो गया था। उस समय अनेक समाचार लेखक प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें वाकायनविश कहा जाता था। यह वाकायनविश शासन के आगे पीछे अनेक भागों से संदेश बादशाहों को भेजते रहते थे। उस समय सूचना संप्रेषण में लोगों के कामों को स्पष्ट रूप में विभाजित किया जाता था। खुफिया नवीस, गुप्तचर सहनवीस, हरकारा, संदेशवाहक वगैरह इस प्रकार के भेद मुगल काल के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। ने कहने का मतलब यह है कि मध्यकाल में समाचारों के लेखन का कार्य मात्र शासक के लिए या शासन के लिए किया जाता था। प्रेस जनमत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाचार पत्र लोगों के लिए उस आईने की समान है जिसमें वे अपने व संसार को देख और जान पाते हैं। ये समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम समाचार पत्र सूचित करता है। शिक्षित करने और मनोरंजन करना इनका प्रमुख काम था। दूसरा,
समाज माध्यम है चलचित्र, जिसे हम फिल्म कहते हैं। फिल्म या चलचित्र जनसंचार का अत्यंत प्रभावशील माध्यम है। क्योंकि विश्व के जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित करने की दृष्टि में चलचित्रों को अन्य समाज माध्यम की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें दृश्य और ध्वनि होने के वजह से फिल्म का जनमानस पर सीधे प्रभाव पड़ता है। ये पढ़े लिखे अथवा अनपढ़, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वे दर्शक की चेतना को भी इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि दर्शक अपने वास्तविक जीवन में भी उनके प्रभाव का अनुसरण करने लगता है। समाज के आचार विचार एवं जीवन दर्शन पर फिल्मों का अचूक प्रभाव पड़ता है। संचार माध्यमों के कुछ विद्वान इसे मात्र मनोरंजन का साधन मानते हैं, तो कुछ अन्य कलाओं की भांति इसे भी एक स्वतंत्र कला मानते हैं। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि फिल्म की समूची प्रक्रिया पूरी तरह कलात्मक होती है। चाहे पटकथा हो, संवाद हो, संगीत हो, नृत्य हो, फोटोग्राफी हो, संपादन हो, निर्देशन हो अथवा अभिनय, सबके केंद्र में कलात्मक प्रतिभा की अनिवार्यता निर्विवाद है। दृश्य श्राव्य माध्यम होने के कारण इसका प्रभाव तात्कालिक, विश्वसनीय और व्यापक होता है। प्रख्यात भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे के अनुसार एक फिल्म चित्र है, फिल्म शब्द है, फिल्म आंदोलन है, फिल्म नाटक है, फिल्म संगीत है, फिल्म एक कहानी है। फिल्म में हजारों अभिव्यक्तिपूर्ण श्रव्य एवं दृश्य है। आजकल हमें यह भी जोड़ना होगा कि फिल्म रंग है। यहाँ तक कि फिल्म का एक खंड जो मुश्किल से 1 मिनट चलता है, उन सभी आयामों को साथ साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अनुसार वाक चित्रों ने विश्व के कोने कोने से जीवन की सांगोपांग छवियों, संगीत, ध्वनियों और बोलियों को एक दूसरे के करीब ला रखा। इस तरह एक दुनिया का नारा तीव्र हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने भी चलचित्र को परिभाषित करते हुए इसे जनसंचार की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर रोजर्स नाइमे का मानना है कि चलचित्र किसी क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तरोत्तर अनुक्रम में प्रक्षेपित छायाचित्रों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा विचारों के संप्रेषण का एक माध्यम है। आइजनहवर ने चलचित्र के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सब राष्ट्रों की जनता के बीच मेल मिलाप उत्पन्न करने में फिल्म पत्रकारों की बहुत बड़ी देन है। दुनिया की समस्त भाषाओं में फोटो समाचारों की भाषा सबसे ज़्यादा सरल होती है। आज के युग में जबकि अगणित मनुष्यों पर अत्याचार हो रहे हैं तथा कई देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो रही है, चित्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं
क्योंकि वे सच्चाई को ज्यों के त्यों प्रस्तुत करते हैं। चलचित्र सृजनात्मक और यांत्रिक प्रतिभा का सुंदर समन्वय है। इसमें लेखन, दृश्य कल्पना, मंच निर्देशन, रूप सज्जा के साथ प्रकाश व्यवस्था, कार्बनिक और इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी तथा तकनीकी योगदान में सम्मिलित है। इसके माध्यम से मानव की गहन अनुभूतियों और संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार चलचित्र में विज्ञान की शक्ति और कला का सौंदर्य है, जो मस्तिष्क को अध्ययन का खाद्य देती है और हृदय को आंदोलित करती है। वास्तव में जन जागरण के माध्यम के रूप में चलचित्रों का प्रभाव बहुत दूरगामी है। चलचित्रों ने जहां एक तरफ हमें ऐतिहासिक गौरव का दर्शन कराया है, वही समसामयिक अनेक ज्वलंत समस्याओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर उसका समाधान भी किया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता, नारी जागरण, अन्याय, शासन, जातिवाद, सांप्रदायिकता इत्यादि के विरुद्ध फिल्मों ने हथियार का काम किया है। बाकी कल देखें।